गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। कल का पोस्ट मार्केट नहीं बनाया था, टाइम नहीं लगा था। आज बनाते हैं। 20 अक्टूबर की एक्सपायरी है और 16 अक्टूबर की डेट है और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। 9:30 से हम डाटा देखना क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि ये जो हमारे लेवल आते हैं ना, ये 9:30 पे ही आते हैं। लाइव मार्केट में भी हम 9:30 से ही डाटा शुरू करते हैं। 9:30 तक वेट करते रहते हैं लेवल आने का। लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करते हैं। उससे पहले जो लेवल दिखाएगा वो पिछले दिन के लेवल दिखाता है। एक्सपायरी 16 अक्टूबर की और टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हैं, एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है यही है। सबसे पहले हमारा रूल सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल 9:30 पर आते हैं, ये आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। और उससे पहले तो इनकी राइटिंग भी बहुत फास्ट होती है, राइटर की डाटा बहुत फास्ट चेंज होता है 9:30 से पहले। तो सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है वो 9:20 के बाद की शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। 9:20 से पहले की शिफ्टिंग हमारे लिए किसी काम की नहीं है। अब हमारे ये अब हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के एडवांस फीचर चेक करें तो हमारा एडवांस फीचर दोनों साइड नो शिफ्टिंग है। भाई कोई शिफ्टिंग ना सपोर्ट में हुई ना रेजिस्टेंस में हुई। पहले रेजिस्टेंस को क्लियर कर लेते हैं एक बार। रेजिस्टेंस हमारा दिख रहा है 25,400 पे। एडवांस फीचर दिखा रहा है नो शिफ्टिंग येट। 25,400 पे किसकी वजह से है? 25,400 हमारा रेजिस्टेंस है वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से। पर हमें वॉल्यूम का भी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस है उसकी वीकनेस ऊपर दिख रही है, वॉल्यूम की भी दिख रही है और ओआई चेंज की भी दिख रही है। और यहाँ हमें 25,400 पे हमारा ओआई देख लेते पहले। ये अगर इंक्रीज है तो रेजिस्टेंस हमारा तीनों की वजह से और भी स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये आ गया तो यहाँ पे ये देखें तो इसका इंक्रीज है, ये ग्राफ इंक्रीज है। ओआई भी इंक्रीज करा 25,400 पे। अब वॉल्यूम चेक एक बार ओआई चेक करते हैं। ओआई चेंज 25,450 पे क्या कर रहा था ये भी 25,400 पे भी इंक्रीज, 450 पे भी इंक्रीज करा ओआई चेंज। वॉल्यूम और चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम चेक करें तो वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा सा परसेंटेज 100% से डिक्रीजिंग है, पर अभी परसेंटेज डेंजर जोन में है। ये फर्स्ट डेंजर जोन में है, 94% के आसपास है, 93.7 फर्स्ट डेंजर जोन है। तो रजिस्टेंस हमारा 25,500 पे भी जा सकता है और 450 पे भी इंक्रीजिंग है ओआई चेंज की वजह से। अब सपोर्ट रजिस्टेंस हमारा भी डिसाइड नहीं है। भी 450 पे भी इंक्रीज है ओआई चेंज और 500 पे वॉल्यूम डेंजर जोन में है डिक्रीज परसेंटेज। अगर डिक्रीज हो जाती है तो देखते हैं आगे भी। सपोर्ट चेक करें। सपोर्ट हमारा 25,400 पे स्ट्रॉन्ग है। ये ओआई देख लेते हैं। ये ओआई भी इंक्रीज है, मतलब ये हमारे अभी भी स्ट्रॉन्ग है वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से। ओआई भी इंक्रीजिंग है, यहाँ पे 99% है, मतलब ऑलमोस्ट शिफ्टिंग ही समझो इसकी। मतलब सपोर्ट हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 25,400 पे तीनों की वजह से। अब हम ओवरऑल अपना ट्रेड चेक करें, हेडर चेक करें, टीवी आइटम देखें तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है, पुट की डिमांड तो नेगेटिव में है। एलटीपी चेंज देखें तो एलटीपी चेंज पॉजिटिव कॉल का है। क्यों है? क्योंकि मार्केट की गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग भी हुई और ओपन होने के बाद भी ऊपर की तरफ गई है। और डेल्टा देखें तो डेल्टा भी कॉल का बहुत ज़्यादा है। और ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 67% पुट राइटर है। ओवरऑल ट्रेंड भी हमारा बुलिश है। सारे जो भी सेंटिमेंट है हमारे सारे कॉल को प्रेफर कर रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड भी, डिमांड भी, एलटीपी चेंज भी, डेल्टा भी और शिफ्टिंग भी देखें। शिफ्टिंग भी हमारा ओआई रेजिस्टेंस है जो ओआई चेंज इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस है। और वॉल्यूम है यहाँ डेंजर जोन में है, कभी भी इंक्रीज भी हो सकता है। ये 93% है। अब हम एक बार लेवल देख लेते हैं। लेवल 370 लेवल, मतलब रेजिस्टेंस कहाँ आना चाहिए? 25,400 का रेजिस्टेंस 400 के आसपास आना चाहिए, मतलब 400 से भी 30 पॉइंट नीचे है। तो आज मैंने वीकली के लेवल लगाए थे, फ्यूचर के भी नहीं लगाए थे मैंने। आज देखे लगाए थे वीकली फ्यूचर के लेवल। इनको लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। आज इन लेवल पे काम करके देखते हैं क्योंकि ये बहुत नीचे आ रहे थे। अब ये 370 का लेवल आ रहा है और ये सपोर्ट का लेवल है 375 का, इसलिए मैंने इन पे काम किया था। आज वीकली फ्यूचर के लेवल लगा के देखते हैं इन पे मार्केट कैसा काम करता है। क्योंकि लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, लगभग 40-45 पॉइंट का डिफरेंस था, इसलिए आज ये वीकली फ्यूचर के लेवल लगाते हैं। 428, ये 375, ये लगा लिया। एक 450 का लेवल और लगा लेते हैं, 4,477।
ये अभी ये 3 ही लेवल लगाते हैं, 3 लेवल लगा के देखते हैं एक बार। मार्केट अभी इस डाटा के हिसाब से मार्केट चल रही है 450 के सपोर्ट पे। ये वीकली सपोर्ट है 428 वीकली सपोर्ट का लेवल है 450 का। मार्केट भी इसके ऊपर चल रही है। एक बार मार्केट को थोड़ा सा टाइम देते हैं, एक बार किस लेवल पे चलती है, एक बार 300। वैसे आज मैंने वीकली लेवल ही लगाए थे क्योंकि लेवल मेरे को बहुत गड़बड़ लग रहे थे। 370 आ रहा था 400 का लेवल। 400 380 390 95 होता तो भी चल जाता, 410 तो भी चल जाता। वैसे ऑलमोस्ट लेवल होना चाहिए 410 के आसपास, 410 15 20 25, तो वो 400 से ऊपर होता तो अच्छे काम करते हैं लेवल। इसलिए मैंने आज वीकली लेवल लगाई थी। कैंडल रन करते एक बार, लेवल के ऊपर है मार्केट, रिजेक्शन भी दिया, नीचे आई। डाटा देख लेते कितने बजे, 36 पे। 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। 33 36। अब वॉल्यूम देखो, वो वॉल्यूम भी ऊपर इंक्रीज करने लग गया। और ओ आई हमारा देखा, ओ आई सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, ओ आई भी आ गया और ये ओ आई भी डिक्रीज हो गया यहाँ से। मतलब रेजिस्टेंस हमारा ऊपर की तरफ दिख रहा है हमें। ओ आई भी इंक्रीज है, या ओ आई चेंज इंक्रीजिंग है और वॉल्यूम ऊपर इंक्रीजिंग है। 93% था, 96 के आसपास पहुँच गया। तो इस डाटा के हिसाब से हम अगर ऊपर कैंडल क्लोज करती है, रिटेस्ट करती है, तो 450 के सपोर्ट से भी एक कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे कैंडल आई है, ये कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं अगर वॉल्यूम डिक्रीज है या इंक्रीज है। 942 पे अब और भी वॉल्यूम इंक्रीज है। अगर अपोजिट कैंडल रिस्की ट्रेड है, अपोजिट कैंडल क्लोज करती है, तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। 942 पे डाटा चेंज हुआ। 20 पॉइंट के स्टिक एसएल के साथ करेंगे लॉन्ग पोजीशन। रिटेस्ट करने देते एक बार, रिटेस्ट करेगी कैंडल, फिर देखेंगे। रिटेस्ट हुआ नहीं लेवल पे, अब ऑलमोस्ट लेवल के पास ही। एक बार इसमें डाटा चेक कर लेते हैं। 10 बजे लगभग शिफ्टिंग ही हो गई है। ओवरऑल ट्रेंड भी 73% बुलिश है। तो एक रिस्क की कॉल यहाँ से, इसकी कॉल का ट्रेड करते हैं। 20 पॉइंट के एसएल के साथ करेंगे स्टिक। बड़ी कैंडल बनती है तो 20 पॉइंट का एसएल ले लेंगे। हमारा 20 पॉइंट का एसएल है। अपोजिट जाता है तो मार्केट रिस्की क्यों है? रिस्की इसलिए है क्योंकि अभी भी यहाँ डेंजर जोन में परसेंटेज बैठे हैं इसके। डाटा चेक कर लेते। 10:12 क्या निकल जाना चाहिए था हमें यहाँ से। परसेंटेज अभी भी डेंजर जोन में है। अभी भी ये 50% टारगेट दे दिया, हम इसको कर लेंगे। हमारा रिस्की ट्रेड है, कोस्ट टू कोस्ट करके बैठेंगे। अब यह कोस्ट टू कोस्ट रिस्की था इसलिए कोस्ट टू कोस्ट कर दिया। 50% तो अभी 50% लगभग आ ही गया है। 50% चेक करें, चेक करते। 50% दे दिया कि इसने, 50% अभी आया नहीं है, देखते हैं। चलो ये आ गया 50%। हमने अपने एसएल को कर लिया कोस्ट टू कोस्ट। अब इसमें हमारा एसएल जाए या कोस्ट टू कोस्ट आए या टारगेट जाए, देख लेते हैं। ट्रेलिंग एसएल जाएगा या क्या करेगा। ज़्यादा क्वांटिटी है तो बुक कर लेंगे, अगर कम क्वांटिटी है तो हम अपना 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगा के बैठेंगे। लगभग 60% 70% के आसपास टारगेट दे दिया इसने। यहीं पे कैंडल क्लोज करिए, इसको हम जितना मिल रहा है उसको हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे क्योंकि कैंडल यहीं पे क्लोज कर रही है। अगर टारगेट आता है या 20 पॉइंट पे अपना ट्रेलिंग का एसएल 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस कर लेंगे। यहाँ पे 20 पॉइंट प्रॉफिट में कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा पॉइंट तो मिल रहे होंगे इसमें। हमारा यहाँ पे निकल गया ये 20 पॉइंट में 50% में। अब नीचे लेवल पे आए या ऊपर जाए, एक बार डाटा फिर चेक करेंगे। किसी साइड लेवल पे जाएगी तो
20 पॉइंट हमारे इसमें बुक हो गए, 50% पे ट्रेलिंग एसएल गया इसमें, क्योंकि लगभग 90% के आसपास टारगेट देके आई थी ये ट्रेड कैंडल, ये वाली 10:57 वाली 11 बजे वाली। अगर होल्ड भी किया होता तो पूरा टारगेट भी दे दिया होता इसको इसने, पर बार बार कैंडल यहीं कर रही थी। 20 पॉइंट पे अपना ट्रेलिंग एसएल कर लिया था 50% पे। अब यहाँ लेवल पे आई है कैंडल, एक बार डाटा चेक करें 12:12 पे। बारह बज के 12 मिनट पे सपोर्ट भी हमारा प्रेशर कर रहा है, तो हम इस लेवल से यहाँ कहाँ, कौन सा लेवल हमारा वीकली लेवल है ये 478, मतलब 450 का सपोर्ट, 450 का रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं एक बार। सपोर्ट का भी प्रेशर है, अगर कैंडल क्लोज हुई है रिटेस्ट करेगी तो हम यहाँ से देख ले सकते हैं कि ट्रेड ये भी दे दिया यहाँ पे, मतलब कितने बजे 12:18, तीनों की वीकनेस आ गई। सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर पहले ही है, सपोर्ट भी हमारा प्रेशर कर रहा है बुलिश का। लॉन्ग पोजीशन, कैंडल भी ऊपर क्लोज हुई है, अगर हमारे फेवर में कैंडल क्लोज हुई है। एक बार ये देख लेते परमिशन दे रहा है क्या 550, क्योंकि 500 के सपोर्ट 450 ये बुलिश है हमारा, ये परमिशन दे रहा है हमें, हम 500 के सपोर्ट से ले रहे वीकली सपोर्ट से। ये 50% दे दिया, अपने ट्रेड को कर लेंगे हम कोस्ट टू कोस्ट, ज़्यादा क्वांटिटी 50% पे, कुछ क्वांटिटी बुकिंग, बाकी कोस्ट टू कोस्ट। ये आ गया इसमें हमारा टारगेट, कंप्लीट टारगेट दे दिया इसने हमारा, इस ट्रेड ने भी। 1:15, 1:15 पे देखे तो 600 पे भी हमारी वीकनेस दिख रही है, और जो हमारा रेजिस्टेंस साइड से 500 से ओआई चेंज ने शिफ्टिंग कर दी 550 से पे। अगर अब दोबारा से हमें 500 का सपोर्ट मिलता तो भी वहाँ से सेव रहेगा। अगर 550 के सपोर्ट के रेजिस्टेंस 550 के सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज करके रिटेस्ट करती है तो वहाँ से भी हम ट्रेड ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर है, सपोर्ट भी एसएफ भी है, रेजिस्टेंस एसएफ भी होके एसटीटी है। ये परसेंटेज चेक करेंगे तो तीनों परसेंटेज इंक्रीजिंग है। देखो ओआई कितना इंक्रीजिंग है, ओवाई चेंज चेक करें, ओवाई चेंज भी इंक्रीजिंग है, और वॉल्यूम का ग्राफ चेक करें तो वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम का जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक कर चुका है, वॉल्यूम ऊपर कैंडल क्रॉस करती है, रिटेस्ट करती है, तो हम वहाँ से ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। नीचे कैंडल है अभी, ये कैंडल आई ऊपर लेवल के 142 की कैंडल। डाटा चेक करते एक बार, 142 पर मार्केट 700 तक दिख रहा है अभी, 600 के रेजिस्टेंस तक तो जा ही सकता है, क्योंकि तीनों इंक्रीजिंग है। वहाँ परसेंटेज अग्रेशन में है, इंक्रीजिंग भी, वॉल्यूम भी अग्रेशन में है, वाई वाई चेंज तीनों इंक्रीजिंग है। अगर रिटेस्ट करती है फिर डाटा चेक करेंगे एक बार, रिटेस्ट भी हो गया। 1:54 पर हमारा ट्रेडिंग टाइम खत्म हो गया। यहाँ पे 96% हो गया, बनता हमारा यहाँ से ट्रेड लॉन्ग पोजीशन। इस ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई, रिटेस्ट हुआ, ऊपर का लेवल और लगा लेते हैं एक 578.74 का। ये लेवल है
ये हमारा टारगेट है और ये हमारा 20 पॉइंट का एसएल है। 550 के सपोर्ट से है हमारा ये ट्रेड, मतलब ये हमारा आर 500 पे हमारा आर, ये आर डब्ल्यू बाई 2 के सपोर्ट से है हमारा ये ट्रेड। 100% बुलिश वैसे है मार्केट। ये 50% आ गया, हमारे ट्रेड को कर लेंगे हम कोस्ट टू कोस्ट। ये इसने पूरा टारगेट दे दिया और ट्रेडिंग टाइम से बाहर था हमारा ये ट्रेड। 2 बज चुके हैं, हमारा ट्रेडिंग टाइम खत्म। आज देखे तो हमने वीकली लेवल पे काम किया था। वीकली लेवल पे देखे तो एक ही ट्रेड मिला जिसमें से हम 90% के आसपास टारगेट आया। फिर हमने ट्रेडिंग कर लिया 20% 50% पे, एक ये टारगेट आया और एक ये टारगेट। ये वीकली लेवल पे मैंने क्यों लगाए थे वीकली लेवल, क्योंकि हमारे लेवल देखो 500 का रजिस्टेंस 400 भी ऐसे वीकली लेवल बहुत नीचे आ रहे थे और बार बार चेंज हो रहे थे सपोर्ट के लेवल। एक्सपायरी के 2 दिन बाद हमारे लेवल चेंज होते रहते, 10 साढ़े 10 बजे तक चेंज भी थे और लेवल बहुत नीचे भी थे, इसलिए वीकली लेवल लगा के काम किया था। अगर ये उसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया तो आज का दिन लॉस में नहीं होना चाहिए, ग्रीन में क्लोज होना चाहिए आज का दिन। अगर आप एओसी से जुड़ना चाहते हो और एओसी सीखना चाहते हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप एओसी से जुड़ सकते हो और एओसी सीख सकते हो। अगर आपको एओसी अगर कोई डाउट हो तो हमारा मंडे टू फ्राइडे इवनिंग वेबिनार होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसका लिंक मिलेगा आपको ये होम पेज पे। ये व्हाट्सअप चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हमारे इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है, वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।